जी, तो पाकिस्तान नेवी ने जो है वो बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो अनाउंस कर दी हैं। कौन-कौन सी जॉब्स हैं, किस तरह से अप्लाई करेंगे, सारा तरीका आपको मैं वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-सी जॉब्स हैं। तो सबसे पहली जो जॉब्स हैं वो हैं सिविलियंस की, मतलब कि नेवी जो में है, जो बहुत सारी जॉब्स होती हैं वो यूनिफ़ॉर्म वाली होती हैं, लेकिन कुछ जॉब्स जो होती हैं वो सिविलियंस होती हैं, मतलब कि आपने बगैर यूनिफ़ॉर्म के जो है वो जॉब्स जो करनी होती हैं, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको ले चलता हूँ एडवर्टाइज़मेंट की तरफ और आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन सी जॉब्स हैं वो सिविलियन के तौर पर आई हुई हैं। तो ये देखें, ये है एडवर्टाइजमेंट जिसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान नेवी में बतौर सिविलियन शमूलियत इख्तियार करें। इसका मतलब ये है कि आप जो है सिविलियन रहेंगे, मतलब कि आप किसी भी किस्म की कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ सादा कपड़ों में ही आप जो है नेवी के अंदर जो है वो खदमात जो है सर अंजाम देंगे। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत के हामिल अफराद जो हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो बैच नंबर है वो है A 2026, मतलब कि जो बैच A 26 है उसमें जो है शमूलियत के लिए पाकिस्तानी जो शहरियत रखने वाले हैं वो पाकिस्तान नेवी में एज अ सिविलियन जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। इस जॉब की सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो है वो कराची में जाकर जॉब वो नहीं करनी होती, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर यही सोचा जाता है कि जो भी नेवी में जाता है वो जाके कराची में ही या पोर्ट के नज़दीक या फिर पोर्ट के इर्द गिर्द जो है वहाँ पे वो जॉब्स करते हैं। ऐसा नहीं है। ये जो सिविलियन की जॉब है ये जो है नेवी का जो हेड क्वार्टर है इस्लामाबाद में, वहाँ पर जो है आपने जॉब्स करनी है। मतलब कि अगर आप इस जॉब पे अप्लाई करते हैं उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपने जो है जो नेवी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है वहीं पे जो है आप अपनी सारी की सारी जॉइनिंग करेंगे और सारी की सारी सर्विसेज जो है वहीं पर होंगी। उम्र की बात की है तो आपकी एज जो है वो 31 मार्च 2026 तक जो है वो आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए। 18 से 30 साल के अंदर अगर आपकी एज है 31 मार्च 2026 तक, तो आप जो है इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले बात करें तो कि कुल असामियों की तादाद कितनी है, तो इसमें जो है 194 असामियाँ हैं। तो सबसे पहली जॉब है वो है असिस्टेंट की। बेसिक पे स्केल है 15। उसके अलावा जो है आपको जो है वो यहाँ पर मेरिट में 7 रखे जाएंगे। पंजाब में से 26, खवातीन में से 5, सिंध देहात में से 8, सिंध शहरी में से 4, खैबर पख्तूनख्वा में से 6, बलूचिस्तान में से 6, फाटा में से 2, आज़ाद जम्मू कश्मीर में से 2, अकलियतों में से जो है 5। टोटल जो है 71 जो है वो असिस्टेंट्स जो हैं वो रखे जाएंगे। तो इसके लिए आपकी तलीमी काबिलियत जो है आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो है वो आपका जो है टाइपिंग स्पीड में आपको जो है वो महारत हासिल होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी एज जो है 18 से 30 साल है, मतलब कि आपको जो फर्स्ट जॉब है असिस्टेंट के लिए आपको जो है 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। तो नेक्स्ट जॉब की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जॉब है स्टेनोटाइपिस्ट की। इसके लिए भी आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कोटा सिस्टम में। इसके अलावा इसकी तलीमी काबिलियत की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके साथ आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड, मतलब कि स्टेनो स्पीड जो है आपकी 80 अल्फाज फी मिनट, अगर आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो है 40 अल्फाज फी मिनट से ज़ायद होनी चाहिए। उसके साथ साथ कंप्यूटर में महारत जो है वो लाजमी है। इसके साथ साथ आपका इंटरव्यू भी होगा। नेक्स्ट है यूडीसी। यूडीसी का मतलब होता है अपर डिवीजन क्लर्क। अपर डिवीजन क्लर्क की जो बेसिक पे स्केल की बात करें तो वो है 13। इसके लिए भी आप जो है कोटा सिस्टम में देख सकते हैं कि पंजाब में से 20 रखे जाएंगे और बाकी भी इस तरह से लिखे हुए हैं। टोटल 42 जो है वो यूडीसी या अपर डिवीजन क्लर्क जो है वो रखे जाएंगे। इसकी भी तलीम काबिलियत की बात की है तो आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो है एमएस ऑफिस के बारे में और आईटी के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज जो है वो लाजमी होना चाहिए। इसके लिए भी आप जो मर्द और ख़वातीन दोनों ही इक्वली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब की बात की जाए तो वो है एलडीसी, मतलब कि लोअर डिवीजन क्लर्क। इसका बेसिक पे स्केल 11 है। और इसकी अगर कुल असामी की बात की तो वो है 74। और ये सब के सब जो है पूरा पाकिस्तान में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप अपने कोटा सिस्टम में देख सकते हैं। इसके लिए अगर तलीमी काबिलियत की बात की तो आपके पास मैट्रिक होना चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। तो आपका जो है टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंप्यूटर पे होगा। उसके अलावा जो है आप जो है सर्विस में अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो आपने एनआईटीबी से जो है 3 हफ्ते का बुनियादी आईटी कोर्स जो है वो भी कंप्लीट करना होगा। इससे नेक्स्ट जो है कैटेगरी है वो है टेक्निकल जॉब्स की। तो इसके लिए जो है आप जो है इंडस्ट्रियल या टेक्निकल स्टाफ या लोअर फार्मेशन की जो है वो जॉब्स हैं। इसमें है सिविल ऑपरेटर्स। इसका अगर बेसिक पे स्किल की बात की तो वो है 7 और इसके लिए भी जो है टोटल असामियाँ जो है वो है 50। तो इसके लिए जो है आपकी तलीमी काबिलियत जो है मैट्रिक पास होनी चाहिए कम से कम 55% नंबरों के साथ, मतलब कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी आपने मैट्रिक किया है आपके जो है कम से कम मैट्रिक में 55% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर बलोचिस्तान के लिए जो है वो उन्होंने 10% जो है रियायत दे रखी है, मतलब कि अगर आप बलोचिस्तान से मैट्रिक पास हैं तो आपके 45% कम से कम होने चाहिए। जी, तो नेक्स्ट कैटेगरी है वो नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ या लोअर फार्मेशन की है। इसमें जो सबसे पहली जॉब है वो स्टेनोटाइपिस्ट की, जिसका बेसिक पे स्केल जो है वो 14 है। और इसकी अगर टोटल असामी की बात की तो वो है 13। और इसके लिए भी तलीमी काबिलियत आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके साथ साथ शॉर्ट हैंड स्पीड जो है आपकी 80 अल्फाज फी मिनट और इसके साथ साथ कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी 40 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। उसके साथ साथ कंप्यूटर में महारत भी लाजमी है। उसके साथ आपका इंटरव्यू भी
होगा। इसके लिए भी मर्द और ख़वातीन जो है वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब है वो है यूडीसी, मतलब कि अपर डिवीजन क्लर्क की। तो इसके भी बेसिक पे स्केल जो है वो है 13, और इसमें जो है टोटल असामियाँ जो है वो है 9। इसकी अगर तलीमी काबिलियत की बात की तो आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके साथ साथ आप जो है एनआईटीबी का जो है वो 3 हफ्ते का जो बुनियादी आईटी कोर्स जो है वो आपने लाजमी करना है सर्विस में। अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो सर्विस के पहले साल में आपने जो है ये वाला एनआईटीबी का जो 3 हफ्ते का बुनियादी आईटी कोर्स है वो आपने कंप्लीट करके जो है जमा करवाना लाजमी होगा। नेक्स्ट जॉब है वो है एलडीसी की, मतलब कि लोअर डिवीजन क्लर्क की। इसके बेसिक पे स्केल जो है वो 11 होगा। इसकी टोटल जो असामियाँ हैं वो है 109, मतलब कि 109 असामियाँ होंगी हर सूबे के लिए अलग अलग। तो आपने अपने सूबे के हिसाब से जो है वो यहाँ से देख के उस हिसाब से अप्लाई कर लेना है। तो इसकी तलीमी काबिलियत जो है आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम टाइपिंग स्पीड आपकी 25 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो है टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंप्यूटर पर होगा। नेक्स्ट जॉब है वो है स्टोरमैन की। अगर इसका बेसिक पे स्केल की बात की है वो है 7, और इसकी अगर टोटल असामियों की बात की है तो वो है 18। इसके लिए अगर तलीमी काबिलियत की बात की है तो आपके पास मैट्रिक होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन का अगर आपके पास तजर्बा है स्टोरमैन के तौर पे, तो आप जो है उसके लिए आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगी। तो इसके लिए अप्लाई सिर्फ और सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब है वो है टंडल ऑफ लेबर्स। तो इसकी अगर बेसिक पे स्किल की बात की है तो वो है 5, और इसके में कराची में से 35 हैं और अकलियत में से 2, मतलब कि ये जॉब्स हैं वो सिर्फ सिर्फ कराची के रहने वाले लोगों के लिए हैं। इसकी तलीमी की काबिलियत की बात की है तो आपके पास मैट्रिक होना चाहिए कम से कम 50% नंबरों के साथ। उसके साथ साथ 1 साल का जो है सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए आपका किसी भी अदारे के साथ। और इसके साथ साथ आपका जो है आपका अपने मुतल्लिका शोबे में जो है 2 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। नेक्स्ट जॉब है वो है स्किल्ड की। इसका बेसिक पे स्केल 4 है, और इसमें जो है आप जो है पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसके टोटल असामी की तादाद है वो है 68, मतलब कि 68 जो है वो असामियाँ हैं स्किल्ड की। तो इसके लिए अगर आपकी तलीमी काबिलियत की बात की है तो आपके पास मैट्रिक होना चाहिए कम से कम 50% नंबरों के साथ। उसके अलावा आपका 6 माह का सर्टिफाइड कोर्स भी होना चाहिए किसी भी अदारे से जो कि तस्लीम शुदा अदारा हो। उसके साथ साथ आपका मुतल्लिका शोबे में 2 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए कि इस पे अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट जो है वो है 10 अगस्त 2025, मतलब कि आपने इस जॉब पे 10 अगस्त 2025 से पहले पहले अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका जो है सारे का सारा ऑनलाइन है, मतलब कि आपने जो है इस वेबसाइट पे जो है joinparknavy.gov.pk जो है इस वेबसाइट पे जाना है, और जाके जो है आप जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो है आपने जो है वो रिक्रूटमेंट सेंटर्स, मतलब कि जहाँ पे जाके आपने अपना टेस्ट देना है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। तो ये जो जितनी भी लिस्ट दी गई है ये सारे रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं, मतलब कि इन्हीं सब शहरों में के अंदर ही आपकी जो है फाइनल जो है इंटरव्यू वगैरह और सिलेक्शन वगैरह का प्रोसेस जो होगा वो इन्हीं शहरों में होगा। तो आपने अपने करीबी शहर के हिसाब से जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है, और उसके बाद ही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको वेबसाइट की तरफ और आपको बताता हूँ कि आपने इस पे ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। ये तो सबसे पहले जो है आप अपने ब्राउज़र में आ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे join navy.gov.pk। जॉइन पाक नेवी.gov.pk आपने लिखकर जो सर्च करना है तो इस तरह से उनकी जो है नेवी की जो पाकिस्तान नेवी की जो वेबसाइट है वो आपके सामने इस तरह से शो होने लग जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे की तरफ चले जाना है। थोड़ा नीचे आने के बाद आपको जो है कैरियर्स इन पाकिस्तान नेवी जो है इस तरह से आपके सामने लिखा हुआ नजर आने लग जाएगा, जिसमें है PN कैडेट्स, SSC सेलर्स, पाक मेरीन, सिविलियंस और M कैडेट्स। लेकिन अब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस की जॉब्स हैं वो अनाउंस की गई हैं, तो आपने जो है सिविलियंस के जो यहाँ पे ये तस्वीर बनी हुई है यहाँ पर जब आप अपना माउस वगैरह लेकर आएंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस नज़र आने लग जाएंगे। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन नो, तो रजिस्ट्रेशन नो के बटन पे आप जो है क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो जो है शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने जो है अपना जो है सिलेक्ट करना है जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अलावा आप अपना डाटा लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बैच नंबर जो है A 2026 है, तो आपने यहाँ से सिविलियन बैच A 2026 जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, या फिर जो भी है असिस्टेंट वगैरह या स्टेनो टाइपर, और इस तरह के सारी की सारी जॉब्स हैं स्किल्ड वगैरह सारी की सारी दी गई हैं। तो आपने जो है अपनी डिज़ायर स्किल जो भी आपकी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जो है अपना जो PNR या SC लिखा हुआ है ये उसका मतलब है कि आप सिलेक्शन सेंटर कौन से सिटी में सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो आपके करीबी जो पड़ेगा आप इनमें से लिस्ट में से देख के जो है आपके करीबी जो भी पड़ेगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है टेस्ट ऑफ अप्लाई जो है इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह से नज़र नहीं आएगी। आप जो है अपना करीबी टेस्ट सेंटर
जो है आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से मुल्तान कर लेता हूँ, तो इसके बाद जो है मुल्तान सेंटर के अंदर मुझे इस तरह से जो है 4 टेस्ट डेट्स बताएगा, मतलब कि आप किस डेट में जाकर जो है टेस्ट देना चाहते हैं। तो जो भी आपको सही लगे कि अब मैं इस डेट को जाकर टेस्ट देना चाहता हूँ, तो आप जो है वो वाली टेस्ट डेट जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपना जो है टाइप वगैरह, उसके अलावा आप अपनी फ़ोटो और उसके अलावा आपका नाम और इसके अलावा सारा कुछ जो है आपका डाटा वगैरह जो है ये पूछता जाएगा। आपने जो फिल करके जो है अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो है अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अब आपने जो है सेलेक्ट की होगी डेट कि मैं इस डेट को जाके जो है टेस्ट दे सकता हूँ। तो आपको इस बात की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि आप आपका मतलब कि मुझे मेल आएगी या मुझे एसएमएस आएगा तो फिर ही मैं टेस्ट के लिए जाऊँगा। आपने जो भी टेस्ट डेट जो सेलेक्ट की होगी उस टेस्ट डेट को जो है जिस भी सेंटर को आपने सेलेक्ट किया था वहाँ पर जाना है। वहाँ पे जाने से पहले आप जो है अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो डाउनलोड करेंगे। वो डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, आप वापस उसी वेबसाइट पे जाएँगे, सिविलियन वाले पे जाएँगे। यही वाले सिविलियन वाले की फ़ोटो के ऊपर जब आप जाएँगे, तो आपके सामने इस तरह से पहले आपने रजिस्ट्रेशन नो के बटन पे क्लिक किया था। अब जो है क्योंकि आप अप्लाई कर चुके हैं, तो अब आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करनी है। आप जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन स्लिप वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप जो है यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ब जब डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करने के बाद आपने जो भी डेट सेलेक्ट की थी, उस टेस्ट को जो है आपने अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप, अपना आईडी कार्ड लेके जो है अपने उस सेंटर पे चले जाना है और आपने जाके अपना टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाना है।